तो हेलो एवरीवन, आज एक और नया वीडियो लेके आ गया हूँ जो कि रहने वाला है कि एक ऑटोमेटिक कार चलाना आप कैसे सीख सकते हैं। बिल्कुल बेसिक लेवल, बिगनर लेवल वाला वीडियो रहेगा ये, और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा दो लोगों के लिए। पहले तो जो बिल्कुल स्क्रैच से यानी कि ज़ीरो नॉलेज कार की जिनको है और वो ऑटोमेटिक कार चलाना सीखना चाहते हैं। देखिए, सीखने के लिए तो डेफिनेटली किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी उनको, बट क्या होगा, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको आ जाएगी एक ऑटोमेटिक कार के बारे में, और कार के बारे में भी, ऑटोमेटिक कार के बारे में। दूसरा, ये बहुत हेल्पफुल रहेगा ऐसे लोगों के लिए जिनको ऑलरेडी मैनुअल वाली कार चलाने आती है, पर अब वो शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब कि ऑटोमेटिक कार ख़रीदने का सोच रहे हैं, या फिर किसी मजबूरी के वजह से उनको ऑटोमेटिक कार चलानी पड़ रही है कुछ दिन के लिए, जैसे कि रेंटल वाली या किसी फ्रेंड रिलेटिव की। तो ऐसे लोगों को तो ये वीडियो इनफ होगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद ऑटोमेटिक कार पूरी कॉन्फिडेंस से चला पाओगे, ये भरोसा देता हूँ मैं आपको। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं वीडियो, और वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो वीडियो को, अपना सपोर्ट दिखाओ। तो यहाँ पे मैं सबसे एक बेसिक चीज़ बता दूँ पहले। देखिए, गाड़ी चलाने के लिए आपको मेन अंदर से क्या चीज़ें ऑपरेट करनी पड़ती है। सबसे पहली तो है स्टीयरिंग व्हील, जो कि काम करती है आपके व्हील्स को लेफ़्ट या राइट, जो कमांड है घुमाने का उसका काम करती है, जो कि सेम रहेगा जिसका पर्पस मैनुअल हो या ऑटोमेटिक, उसका पर्पस चेंज नहीं होता। दूसरा होता है आपका गियर लीवर, गियर चेंज करने के लिए, न्यूट्रल और फर्स्ट सेकंड या ड्राइव जो भी हुआ, इसमें डिफरेंस होता है मैनुअल ऑटोमेटिक में। और फिर चीज़ आती है यहाँ नीचे, जो कि होता है आपके पेडल्स, क्लच, ब्रेक और एक्सेलरेटर के। तो देखिए, यहाँ पे ऑटोमेटिक गाड़ी में जो सबसे पहली चीज़ आपको समझनी है वो है पेडल्स यहाँ पे। तो देखिए, ऑटोमेटिक गाड़ी में क्या है, दो पेडल्स रहते हैं, एक एक्सेलरेटर का, ये सबसे राइट वाला, और ये है ब्रेक का। जनरली जो मैनुअल गाड़ियाँ होती हैं उसमें 3 पेडल्स होते हैं। यहाँ पे जो है आपका क्लच का पेडल भी रहता है, पर ऑटोमेटिक में सिर्फ 2 पेडल होते हैं, और इसीलिए ऑटोमेटिक गाड़ी सिर्फ और सिर्फ एक पैर से चलती है। यहाँ पे आप देखो कि डेड पेडल दिया गया है, आपका लेफ्ट पैर हमेशा इस डेड पेडल पे रहना चाहिए, और सिर्फ एक पैर से ही आपको ब्रेक और एक्सेलरेटर ऑपरेट करना है। अब देखिए, बहुत लोग बोलेंगे कि भाई जब 2 पैर हैं तो दोनों पैर से हम ये 2 लीवर को ऑपरेट क्यों नहीं कर सकते, आसान पड़ेगा। पर देखिए, ऐसा नहीं है। आप अभी लर्नर हो, अगर आप दोनों पैर यूज़ करोगे तो हो सकता है पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हो जाए और आप दोनों लीवर को साथ में दबा दो, और सही तरीका भी नहीं है वो। सही तरीका है कि डेड पेडल पे आप लेफ़्ट पैर को रखिए और सिर्फ एक पैर से ही आप ब्रेक को और एक्सेलरेटर को आप ऑपरेट करिए। अब मैंने आपको पेडल्स कैसे यूज़ करना है एक ही पैर से ये बता दिया। अब आते हैं यहाँ पे दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, जो कि है गियर्स के ऊपर। अब देखिए, कुछ इस तरह का ऑटोमेटिक गियर मिलता है आपको। जैसे मेरी कार तो है बलिनो AMT, तो इसके अंदर AMT गियर बॉक्स आता है। अलग अलग तरह के गियर बॉक्स आते हैं, जैसे कि अलग अलग तरह के गियर बॉक्स आते हैं, जैसे कि आपको AMT, CVT, DCT, टॉर्क कन्वर्टर, ये अलग अलग तरह के गियर बॉक्सेस हैं। ऑटोमेटिक के अंदर भी सबका मैकेनिज़्म अलग है, आपको वो समझने की ज़रूरत नहीं है। गियर बॉक्स के टाइप के ऊपर डिपेंड करता है इसका, ये जो गियर बॉक्स है इसका थोड़ा बहुत कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स वगैरह मिलते हैं। तो बट मेजरली सब एक ही काम करता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूं, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स में क्लच नहीं होता है या फिर गियर्स नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है। गियर्स भी होता है, क्लच भी होता है, बट क्या है, गियर्स आपको चेंज नहीं करने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सब नहीं करना है। हाँ, रिवर्स या ड्राइव न्यूट्रल में डालना है, उतना करना पड़ता है। पर मोस्टली क्या है कि आपको गियर्स नहीं चेंज करने पड़ते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये उसका मैकेनिज़्म खुद करता है। और क्लच भी उसका मैकेनिज़्म, जो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का मैकेनिज़्म है, वो खुद से ऑपरेट करता है, क्योंकि यहाँ पे क्लच पेडल जैसा मैंने आपको दिखाया है नहीं, तो क्लच आपको दबाना नहीं है, वो खुद से मैकेनिज़्म जो है ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का करता है। तो यहाँ पे मैं दिखाऊँ अब आपको कि इस तरह का लीवर है AMT के अंदर। देखिए, न्यूट्रल, रिवर्स, ड्राइव, ये तीनों तो आपको हर तरह के जो भी अलग अलग टाइप्स के गियर बॉक्स रहेंगे आपको रहेगा। यहाँ पे M दिख रहा है, ये मैनुअल मोड है बेसिकली। प्लस करना मतलब गियर्स को बढ़ाना, जैसे मैं अभी गाड़ी मैनुअल में चली गई, प्लस करना मतलब गियर बढ़ाना, माइनस करना मतलब गियर्स
कम करना, घटाना। तो फिलहाल आपको मैनुअल वाली चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। ऐसे भी 99% ऑफ द टाइम आप इसको यूज़ करोगे ही नहीं। आपको सिर्फ डी ड्राइव, एन न्यूट्रल, आर रिवर्स, ये 3 कॉमन रहेगा, इस पे ध्यान देना है। अब बाकी के जो गियर बॉक्स होते हैं जैसे CVT, टॉर्क कन्वर्टर, DCT, उसमें एक्स्ट्रा क्या होगा मैं वो भी बता देता हूँ। डी के पास आपको S या फिर L का एक मोड मिलेगा। उसका मतलब होता है स्पोर्ट्स या लोड, मतलब बेसिकली थोड़ा पावरफुल मोड होता है। जैसे आप किसी चढ़ाई पे चढ़ रहे हो, आप समझ लो किसी सामने कोई स्टीप चढ़ाई है या पहाड़ों पे कोई ऐसा है कि बहुत ज़्यादा लोड है गाड़ी में और स्टीप चढ़ाई पे आपको चढ़ना है, उस केस में आप डी से S या L पे, S मतलब स्पोर्ट्स, L मतलब लोड डाल सकते हो। एक चीज़ और जो आपको अलग मिलेगी वो मिलती है P यानी पार्क मोड। गाड़ी जब आपको पार्किंग में लगानी है तो आप पार्क मोड में गाड़ी को लगा के पार्क में कर सकते हो। जैसे मैं तो न्यूट्रल में लगा के हैंड ब्रेक लगाता हूँ, क्योंकि मेरे में पार्क मोड है नहीं इसमें AMT में। बट आपको जिसमें पार्क मोड आता है उसमें आपको पार्क मोड में लगा के गाड़ी खड़ी करनी है। या मान लो आप सामने सिग्नल हो गया, मुझे पता है कि मुझे गाड़ी यहाँ रोक के रखनी है 1 मिनट 2 मिनट, तो मैं क्या करता हूँ, मैं तो न्यूट्रल पे करके हैंड ब्रेक लगा लेता हूँ। बट उसमें आप क्या कर सकते हो, पार्क मोड पे लगा सकते हो। हैंड ब्रेक आपको नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो P पार्क मोड होता है उसमें क्या होता है कि गाड़ी गियर से हट जाती है और गाड़ी के जो व्हील्स होते हैं उसको लॉक कर देती है। P वाले जो गियर होता है उसमें, P वाले मोड में, तो गाड़ी आगे पीछे स्लाइड नहीं होगी। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ न्यूट्रल में डालूंगा और हैंड ब्रेक नहीं लगाऊंगा तो गाड़ी के जो व्हील्स होते हैं ना वो फ्री होते हैं, तो गाड़ी आगे पीछे खिसक सकती है। तो P पार्क और LS स्पोर्ट्स का जो मतलब है वो मैंने समझा दिया। बाकी D ड्राइव, N न्यूट्रल, R रिवर्स, ये आपको कॉमन मिलेगा। बाकी मैं गियर्स का भी बता दूं, यहाँ पे जो गियर लीवर है, हो सकता है कहीं पे डायल मिले आपको, ऐसे डायल होता है घुमाने वाला, या फिर ये जो गियर होता है ना इसके बगल में बटन भी होता है, ये बटन दबा के आपको गियर ये ऐसे शिफ्ट चेंज करने पड़ते हैं। तो बाकी मैकेनिज्म ये सब सेम रहेगा, बस वो कुछ अलग थोड़े से एक्स्ट्रा फीचर्स दे दिए जाते हैं। डायल वाला हो गया, या फिर इस तरह का लीवर होता है, कहीं पे बहुत छोटा सा लीवर होता है, जस्ट ऐसे जैसा ये AC का बटन है ना, इस टाइप का ऐसे लीवर होता है। तो वो बाकी मैकेनिज्म उसका सेम है, पर्पस सेम है, जस्ट अलग डिज़ाइन दे दिया गया है, उससे घबराना नहीं है आपको। D ड्राइव, न्यूट्रल, रिवर्स, पार्क और LS, ये चीज़ ध्यान में रखना है। मेन क्या है, D ड्राइव, न्यूट्रल, रिवर्स और पार्क करते वक्त उसका काम में आएगा। जहाँ पे पार्क नहीं है वहाँ पे न्यूट्रल में करके आपको गाड़ी पार्क करनी है। तो आई होप आपको पेडल वाली चीज़ जो मैंने समझाई थी कि आपको एक पैर से यूज़ करना है वो समझ गया होगा। और यहाँ पे जो गियर्स का D, N, R और P पार्किंग, ये सारी चीज़ें भी समझ गई होगी। अब मैं आपको गाड़ी चला के सिखाता हूँ। आपको करना क्या है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे स्टार्ट बटन है, अगर मैं इसको दबाऊंगा गाड़ी स्टार्ट होगी नहीं जब तक मैं ब्रेक पे पैर रख के गाड़ी को ना स्टार्ट करूँ। ये देखिए, गाड़ी ये देखिए यहाँ पे D ड्राइव में डाल दी थी मैंने, इसलिए स्टार्ट नहीं हो रही है। अब देखिए इसको न्यूट्रल में डालूंगा तो ये भी बहुत एक ध्यान देने की चीज़ है, न्यूट्रल में रहेगी गाड़ी तभी स्टार्ट होगी। देखिए ब्रेक पे पैर है, गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं जब भी मुझे यहाँ पे गियर चेंज करने हैं, ड्राइव पे डालना है या रिवर्स में डालना है, ब्रेक पे पैर रख के ही करना है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी क्लच नहीं है। अगर मैं ब्रेक दबाए बिना, इसको देखिए यहाँ पे मैं डाल भी देता हूँ, ड्राइव में डाल दूंगा, देखिए अलार्म बजा कि मैंने गलत ऑपरेट किया है और यहाँ पे साइन भी आ गया देखिए कि ब्रेक दबा के आपको करना है। गाड़ी अभी भी न्यूट्रल में, ड्राइव पे गई नहीं वो। तो अभी मैं अगर एक्सेलरेटर दबाऊंगा तो भी गाड़ी चलेगी नहीं, क्योंकि मैंने गलत तरीके से ऑपरेट किया। अब इसको मैं वापस से ब्रेक पे पैर रखता हूँ और न्यूट्रल से ड्राइव में कर देता हूँ और हैंड ब्रेक हटाता हूँ। देखिए अब क्या होगा, जैसे ही मैं ब्रेक से पैर हटाऊंगा ना, बिना एक्सेलरेटर दबाए गाड़ी आगे चलने लगेगी। ये देखिए गाड़ी चलने लगी। D1 मतलब फर्स्ट गियर में है गाड़ी, बहुत स्लो स्पीड तक जाएगी, 6-7 की स्पीड तक जाती है बिना एक्सेलरेटर दबाइए। देखिए अब ये क्यों है, क्योंकि D पे डालते ही, जैसे अभी न्यूट्रल हो गया वापस से, देखिए
डी पे डालते ही गाड़ी फर्स्ट गियर पे रहती है। और फर्स्ट गियर में अगर आगे के साइड स्लोप नहीं है ज़्यादा तो गाड़ी अपने आप आगे बढ़ जाएगी बिना एक्सीलरेटर दबाए। ये देखिए फिर से गाड़ी आगे चल रही है। अब अगर मुझे स्पीड बढ़ानी है तो मैं एक्सीलरेटर दबाऊंगा और गाड़ी की स्पीड बढ़ने लगेगी। देखिए, बट बिना एक्सीलरेटर दबाए गाड़ी जो है 6-7 की स्पीड तक जाएगी। अब देखिए मैं यहाँ रिवर्स में डालता हूँ, ब्रेक पे पैर है और यहाँ मैं न्यूट्रल, फिर यहाँ रिवर्स कर दिया मैंने। अब फिर से बिना एक्सीलरेटर दबाए देखिए गाड़ी रिवर्स में जा रही है। ये देखिए एक्सीलरेटर पे पैर नहीं है मेरा। बट वही अगर पीछे स्लोप होता, चढ़ाई होती या आगे भी चढ़ाई होती तो नहीं जाती, क्योंकि तब मुझे एक्सीलरेटर पे पैर दबाना पड़ता, मतलब गाड़ी को, इंजन को थोड़ा पावर देना पड़ता। देखिए पीछे जा रही है बिना एक्सीलरेटर पे पैर रखे। तो आई थिंक आपको समझ गया होगा कि आपको गाड़ी चलाने के लिए जस्ट डी में, ड्राइव में डालना है। ब्रेक दबा के हर बार गियर चेंज होंगे, मतलब कि गियर से मेरा मतलब है कि न्यूट्रल से ड्राइव, ड्राइव से आर डालना। ये चीज़ आपको ब्रेक दबा के ही करनी है, बिना ब्रेक दबाए नहीं करना है। और एक ही पैर यूज़ करना है। आप देख रहे होंगे मैं एक ही पैर यूज़ कर रहा हूँ। ये लेफ्ट पैर मैंने एक साइड में ही रखा है, डेड पेडल पे नहीं रखा है, नहीं तो कैमरा ब्लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं वापस से ड्राइव पे डाल देता हूँ इसको और बिना एक्सीलरेटर दबाए ही गाड़ी बढ़ने लगेगी। 6-7 तक की स्पीड तक जाती है आई थिंक। अब आपको जब चलानी है, स्पीड बढ़ानी है, तो एक्सीलरेटर आप हल्का हल्का दबाइए और देखिए गाड़ी धीरे 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 आगे बढ़ने लगेगी। जब आपको स्पीड कम करनी है तो आप एक्सीलरेटर से पैर हटा दीजिए और ब्रेक दबा दीजिए, गाड़ी रुक जाएगी। हल्के से ब्रेक दबाइए, गाड़ी रुक गई। अब अगर आपको गाड़ी रोक के रखनी है एक जगह पे, मतलब कि बंद नहीं करनी है, तो ब्रेक पे पैर दबा के नहीं बैठे रहना है, आपको गाड़ी को न्यूट्रल में डाल देना है और हैंड ब्रेक लगा के फिर आप ब्रेक से पैर हटा सकते हैं। आपको गाड़ी बंद करनी है तो भी आपको ब्रेक पे पैर दबा के, स्टॉप बटन यहाँ पे, गाड़ी बंद हो गई। तो आई होप आपको वीडियो से काफ़ी कुछ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन पता चली होगी लीवर के बारे में, गियर लीवर के बारे में, आपका जो पेडल्स होते हैं ब्रेक के और एक्सेलरेटर के, वो कैसे ऑपरेट करना है। बिगनर लेवल वाला एक वीडियो था, ये ट्यूटोरियल वीडियो था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना वीडियो को। अगर कोई भी आपका फ्रेंड या रिलेटिव ऑटोमेटिक गाड़ी चलाना सीखना चाहता है तो एक उसको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाए, इसलिए शेयर करना। बाय बाय, मिलते हैं दूसरे किसी नए वीडियो में।